तो हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि बीजेपी को चुनाव जीतने की मशीन ऐसे ही नहीं कहा जाता। इस जीत में सीएम योगी फैक्टर ने भी बहुत बड़ा रोल निभाया है। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा चुनाव के हालिया नतीजे देखकर लग रहा है कि बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने जा रही है। इस जीत के कई फैक्टर सामने आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी की जीत का एक सबसे बड़ा फैक्टर चर्चाओं में है और वो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चुनाव प्रचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की चुनावी जीत के लिए जोरदार प्रचार अभियान चलाया था, जिसका असर उन सभी सीटों पर देखा जा सकता है जहां पर सीएम योगी ने चुनाव प्रचार किया था। इस विधानसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भारी डिमांड देखने को मिली। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस बार हरियाणा और जम्मू कश्मीर दोनों ही राज्यों के चुनाव में प्रचार किया। हरियाणा में सीएम योगी ने पार्टी को जीत दिलाने के लिए 21 विधानसभा सीटों पर प्रचार किए और 14 जनसभाएं की। आइए जानते हैं जिन सीटों पर सीएम योगी ने प्रचार किया वहां बीजेपी का प्रदर्शन कैसा है। सीएम योगी का प्रचार, बीजेपी का हार। भिवानी बीजेपी की जीत, हिसार निर्दलीय की जीत, नारनौद कांग्रेस की जीत, पंचकुला कांग्रेस की जीत, फरीदाबाद एनआईटी बीजेपी की जीत, हांसी बीजेपी की जीत, जिंद भाजपा की जीत, सोनीपत बीजेपी की जीत, बल्लभगढ़ बीजेपी की जीत, पृथला कांग्रेस की जीत, बड़खल बीजेपी की जीत, अतेली बीजेपी की जीत, रादौर बीजेपी की जीत, जगाधरी बीजेपी की जीत, यमुनानगर बीजेपी की जीत, साढौरा कांग्रेस की जीत, नरवाना बीजेपी की जीत, राय बीजेपी की जीत, कलायत कांग्रेस की जीत, भवानीखेड़ा बीजेपी की जीत और असंध में भी बीजेपी की जीत। सीएम योगी ने जिन 21 सीटों पर प्रचार किया था उसमें से बीजेपी को 15 सीटों पर जीत मिली है। बता दें कि अपने हरियाणा चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने अपनी सभाओं में हिंदुओं को एकजुट करने को अभियान चलाया। लगभग अपनी हर सभा में सीएम योगी ने बात कही थी, हमें राष्ट्र के लिए एक होना पड़ेगा। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के नरसंहार को लेकर सीएम योगी ने कहा था कि अगर बटेंगे तो कटेंगे, अगर हिंदू एक नहीं होंगे तो हमारे देश का हाल भी बांग्लादेश जैसा हो जाएगा। चुनाव से पहले एग्जिट पोल में कांग्रेस की बढ़त बताई जा रही थी, लेकिन वास्तविक नतीजे कुछ और ही कहानी बता रहे हैं। बीजेपी ने कांग्रेस को लगातार तीसरी बार हरा दिया है और राज्य में अपनी हैट्रिक लगाते नजर आ रही है। कहा जा रहा है कि हरियाणा के किसान, खासकर जाट समुदाय बीजेपी से नाराज है, लेकिन ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बीजेपी ने जाट समुदाय को भी अपने पक्ष में कर लिया है। बीजेपी ने जाट नेता दुष्यंत को साथ लिए बिना अकेले चुनाव लड़ा और अब सफल भी हुई। टीम न्यूज़ टीम। वहीं निखिल शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ में लखनऊ से। निखिल, देखिए सबसे बड़ी बात, हरियाणा की जीत जो बीजेपी को मिली है वो बिल्कुल अप्रत्याशित है, क्योंकि किसी को उम्मीद नहीं थी। सबसे बड़ी बात कि बीजेपी खुद भी कहीं ना कहीं आशंकित थी कि क्या होगा, लेकिन रिजल्ट जब आए तो सब लोग यहाँ पर पूरी तरह से आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि हर प्रचार में देखा जाता है कि स्टार प्रचारक होते हैं, जिसका असर हमें हरियाणा में भी देखने को मिला और वाकई में वो सीटें जहां पर प्रचार किया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, वहां पर बड़ी जीत हासिल हुई है। देखिए, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पद की जब से शपथ ली और उनके जो काम करने की शैली थी उसको पूरे देश ने नहीं, पूरी दुनिया ने देखा। और शायद यही वजह है कि हिंदुस्तान में कहीं भी चुनाव हुआ तो सबसे ज़्यादा डिमांड किसी नेता की रही तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रही। चाहे वो बंगाल की बात हो, चाहे बिहार की बात हो, झारखंड की बात हो, हरियाणा की बात हो, पंजाब की बात हो, जम्मू कश्मीर की बात हो। तो देश में कहीं भी चुनाव हुआ सबसे ज़्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की रही। और हरियाणा में आप परिणाम जो आए हैं उसमें देखिए, जहां पर ज़्यादा अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम हुए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, वहां पर सबसे ज़्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली। जो हिंदुत्व का एजेंडा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और जो उनके भाषा शैली है, जिस तरह से उनका काम करने का तरीका है, वो काफ़ी सराहा जाता है। उत्तर प्रदेश में कानून का जो मॉडल है वो दूसरे प्रदेशों में लोगों ने फॉलो किया, जो बुलडोजर मॉडल है उसको दूसरे प्रदेशों में लोगों ने फॉलो किया। तो ये इस बात का संकेत देता है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता कितनी बढ़ी है। और शायद यही वजह है कि जब हरियाणा में चुनाव हुए तो उस दौरान भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की डिमांड सबसे ज़्यादा चुनावी प्रचार के लिए
रैलियों के लिए हरियाणा से आई। उसके बाद जो भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कमेटी थी उसने हरियाणा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रोग्राम तय किया। ताबड़तोड़ रैलियां की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने और कई जनसभाएं की, और इन जनसभाओं के माध्यम से जो उत्तर प्रदेश का मॉडल है वो लोगों को समझाया कि भारतीय जनता पार्टी का मॉडल क्या है, भारतीय जनता पार्टी में कानून व्यवस्था किस तरह से महत्वपूर्ण है। महिलाओं की सुरक्षा की बात हो चाहे प्रदेश के विकास की बात हो, हर तरफ से भारतीय जनता पार्टी प्रदेश की जनता के साथ खड़ी है। और ये जो भरोसा था उसी की तस्वीर कल परिणामों में दिखाई पड़ी। जहां पर उन्होंने प्रचार किया वहां पर अधिकतम सीटें भारतीय जनता पार्टी की आई। तो ये एक तरह से कह सकते हैं कि जो उत्तर प्रदेश का मॉडल था वो पूरे देश में जो लोगों ने पसंद किया, और उसी का नतीजा रहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली। जी बिल्कुल, और इसके साथ ही निखिल सबसे बड़ी बात देखिए यहाँ पर एक और भी है कि हमने लोकसभा चुनावों में भी बीजेपी का प्रदर्शन देखा, और हरियाणा में जिस तरीके से रिजल्ट सामने आए थे लोकसभा चुनावों में, उसके बाद जाहिर तौर पर डरना विधानसभा चुनावों में लाजमी था। लेकिन एक बात तो तय है कि हम दोनों ही चुनावों को एक पैमाने से नहीं नाप सकते अब, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी उप विधानसभा चुनाव है, 10 सीटों पर होने हैं। अब हरियाणा के चुनावों में जिस तरीके से बीजेपी को जीत मिली है उसका कितना असर इन उपचुनावों में पड़ता हुआ दिखाई देगा? देखिए, इसका बड़ा असर उत्तर प्रदेश की इन 10 सीटों के चुनाव पर होगा। उसके पीछे दो कारण हैं। पहला, एक बात साफ हो गई कि देश में मोदी और योगी की जो परफॉर्मेंस है उसे लोग पसंद कर रहे हैं, उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं है, और उसका परिणाम उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर दिखाई पड़ेगा। दूसरी अगर आप बात करें तो चूंकि समाजवादी पार्टी यहाँ पर मुख्य विपक्षी दल है और समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से सीटें मांग रही थी, कांग्रेस ने सीटें नहीं दी, लिहाजा जो समाजवादी पार्टी की नाराजगी है उत्तर प्रदेश में वो कांग्रेस से बढ़ी हुई है, और कॉन्फिडेंस भी इस बात को लेकर बढ़ गया है कि लोकसभा जो चुनाव में जो परिणाम आए उत्तर प्रदेश में दरअसल कांग्रेस के बदौलत। ठीक है, चलिए निखिल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। हरियाणा में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला है और पूरे चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी, किसान, जवान, पहलवान जैसे मुद्दे बीजेपी के सामने चुनौती बने थे। इसके बावजूद बीजेपी ने ये सियासी चक्रव्यूह भेदने में कैसे कामयाबी हासिल की, इसके पीछे कौन से फैक्टर अहम माने जा रहे हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। हरियाणा में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाई। ढोल नगाड़े बजे, आतिशबाजी हुई, अबीर गुलाल उड़ा और मिठाई भी बटी। शुरुआती रुझानों के उलझन के बाद दोपहर होते होते वक्त बदला, हालात भी बदले और नतीजों में बीजेपी की बल्ले बल्ले हो गई। हरियाणा में जीत की हैट्रिक लगाकर बीजेपी ने रिकॉर्ड बनाया और विरोधियों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। बीजेपी की इस जीत ने बड़े बड़े दिग्गजों को चौंकाया और एग्जिट पोल भी पूरी तरह फेल साबित हुआ। मैं हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों का दिल से धन्यवाद करता हूं और अपने लोकप्रिय प्रधानमंत्री, विश्व के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये पूरा का पूरा श्रेय मैं आदरणीय मोदी जी को देता हूं। अब बड़ा सवाल है कि बीजेपी की जीत के फैक्टर क्या रहे, ऐसी कौन सी वजहें थी जो विपक्ष की प्लानिंग पर भारी पड़ गई। हरियाणा में बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती एंटी इनकम्बेंसी थी, क्योंकि लगातार 10 साल से सरकार चल रही थी और कई ऐसे मुद्दे थे जिन्हें लेकर दावा किया गया कि जनता इस बार बाजी पलट देगी, मगर नतीजों में वो सब नहीं दिखा। हरियाणा में विधानसभा चुनाव से महज 6 महीने पहले बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री बदला। 9.5 साल तक सीएम रहे मनोहर लाल को हटाकर नायब सिंह सैनी के तौर पर ओबीसी कार्ड खेला। माना जा रहा है कि बीजेपी की रणनीति कारगर रही और इसमें एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कम हुआ और जनता ने फिर से बीजेपी पर भरोसा जताया। हरियाणा में बीजेपी के लिए मोदी फैक्टर भी असरदार माना जा रहा है। पीएम की रैलियों ने सियासी हवा का रुख बदला और विपक्ष ने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की वो भी फेल हो गया। मतलब जनता ने फिर से मोदी की गारंटी पर भरोसा किया। हम पूरी तरह से आश्वस्त थे, क्योंकि मोदी जी की सरकार पर और हरियाणा की सरकार पर लोगों का भरोसा लगातार कायम है और लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि हमने विकास करने वाली, सुशासन देने वाली,
देश और प्रदेश को आगे ले जाने वाली, सबका सम्मान करने वाली, सबका काम करने वाली, अन्नदाता हो, पहलवान हो, जवान हो, गरीब हो, सबके लिए ऐतिहासिक काम किए हैं। हरियाणा के चुनाव में जाट बनाम नॉन जाट का मुद्दा भी शुरुआत से ही हावी रहा, मगर नतीजों में वो कहानी पूरी तरह पलट गई। बीजेपी अपने नॉन जाट वाले स्टैंड पर कायम रही। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी को अपनी इस रणनीति का फायदा मिला। भारतीय जनता पार्टी की आप देखिए ना, रोहतक में, सोनीपत में, जींद में भारतीय जनता पार्टी जीत के आई है। ये जो बेल्ट और ये जो गढ़ बताते हैं, ये एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास कांग्रेस पार्टी में से। ये भारतीय जनता पार्टी की लगातार सरकार ने जो काम किया है और जो जन कल्याण की योजनाएं गरीब के घर तक पहुंचाने का काम किया है। हरियाणा चुनाव में किसान, जवान और पहलवान के मुद्दे उठाकर विपक्ष ने बीजेपी को घेरने की पूरी कोशिश की। किसान आंदोलन, अग्निवीर और पहलवानों के साथ बदसलूकी के सवाल पूरे चुनाव कैंपेन के दौरान उठते रहे, मगर बीजेपी ये दावा कर रही है कि सरकार ने हर तबके के कल्याण के लिए काम किया और उसका आशीर्वाद भी मिला। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश में किसानों के कल्याण के लिए भी हो रहे हैं। किसानों के लिए जो काम हुए पिछले दिनों, वो अद्भुत और अभूतपूर्व कांग्रेस ने कभी नहीं किए। बीजेपी ने चुनाव प्रचार के दौरान 2014 से पहले हरियाणा में नौकरियों में खर्ची पर्ची का मुद्दा जोर शोर से उठाया। बीजेपी ने इसे ट्रेंड बनाया और भूपेंद्र हुड्डा को लगातार घेरा। सरकारी नौकरियां एक क्षेत्र और बिरादरी को देने के आरोप भी खूब लगाए। साथ ही 2014 के बाद यानी बीजेपी शासन में पारदर्शिता का प्रचार किया। माना जा रहा है कि इस मुद्दे ने बीजेपी को फायदा पहुंचाया। जब सवेरे रुझान दिखाए गए और कांग्रेस के दफ्तर में लड्डू बांटे गए और ढोल बजाए गए, नगाड़े बजाए गए, तब भी मेरा यही बयान था। इंस्टेंट उसी वक्त मेरा यही बयान था। अब भी मेरा यही बयान है कि हरियाणा में भाजपा तीसरी बार अपने दम पर, मेरे बयान निकाल लो, सारे लैंग्वेज निकाल लो, कि तीसरी बार हरियाणा में भाजपा अपने दम पर सरकार बनाएगी। बीजेपी की जीत का एक फैक्टर कांग्रेस की कहले को भी माना जा रहा है। पूरे चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस सांसद कुमारी शैलजा की नाराजगी का मुद्दा उठाया। बीजेपी ने नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि कांग्रेस दलित नेताओं की कद्र नहीं करती। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक इस पर इशारों में वार करते दिखे। माना जा रहा है कि इससे बीजेपी को दलित वोट अपनी तरफ खींचने में कामयाबी मिली। हरियाणा में बीजेपी के लिए तमाम चुनौतियां थी। विपक्ष ने माहौल भी पूरा बना लिया था, मगर नतीजों में तस्वीर कुछ और ही बनी। कुल मिलाकर बीजेपी की रणनीति के आगे विपक्ष का कैंपेन और मैनेजमेंट फेल हो गया। टीम न्यूज।